क्वेश्चन है केंद्र O वाले एक वृत्त पर बिंदु T से बिंदु P तक एक स्पर्श रेखा TP खींची गई है और एक छेदक रेखा TQR बिंदु Q बिंदु T के समीप है और बिंदु T से खींची जाती है। ठीक है, ये अपने को बोल रहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। ये अपना वृत्त हो गया। ठीक है, इसका केंद्र बताया O है। ठीक, और इस पर एक बिंदु T से बिंदु P तक स्पर्श रेखा खींची गई है, यानी कि अपन बिंदु यहाँ पे T मान लेते हैं, ये बिंदु हो गया अपना T। इससे बिंदु P तक एक स्पर्श रेखा खींची गई है। वर्त पर क्या है, स्पर्श रेखा, ये हो गई वर्त पर स्पर्श रेखा। ठीक है, ये P मान लेते हैं बिंदु, और एक छेदक रेखा है TQR, बिंदु Q T के समीप है। ये छेदक रेखा खींच देंगे यहाँ से, ये अपन ने छेदक रेखा खींच दी, जिसमें Q क्या है, TQR है, जिसमें Q T के समीप है, तो R दूर हो गया। ठीक है, ये TQR छेदक रेखा होगी, TP स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, बिंदुओं P, Q और R को स्पर्श करते हुए वृत्त के अंदर एक त्रिभुज PQR बनाया जाता है। कौन से बिंदुओं को, एक ये P और एक ये Q और एक ये R को, इन तीनों को मिलाना है और एक त्रिभुज बन रहा है वृत्त के अंदर। ठीक है, ये बन गया अपना वृत्त के अंदर त्रिभुज। ठीक है, अब बोल रहे हैं रेखाएं OQ और OR खींचिए। रेखाएं OQ यानी कि O से E को मिलाना है और O से R को मिलाना है। ठीक है, ये खींच दी। अब आगे बोल रहे हैं यदि कोण PTQ बराबर 27 डिग्री है, ये कोण P, ये T, ये Q, यानी कि ये कोण कितना दे रखा है अपने को, 27 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और TPQ 55 डिग्री है। T ये P हो गया और ये Q, यानी कि ये कोण कितना दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये कोण यहाँ से यहाँ तक दे रखा है अपने को 55 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है 55 डिग्री। ठीक है, हो गया। तो ROQ का डिग्री माप क्या है, ROQ का डिग्री माप, यानी कि अपने को ये कौन पूछा है इसने। ठीक है, ये कौन अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें देखो एक प्रमेय तो ये लगेगी, जैसे ये कोई एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या है, ABC, एक कोई ट्राइंगल है, इसमें अगर ये BC भुजाएं से आगे बढ़ा दे तो ये बहिष्कोण हो गया। ये बहिष्कोण इस अंतःभिमुख कोण है, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये अल्फा है, ये अंतःभिमुख कोण हो गई, ये बहिष्कोण है, और इनके सामने का अपोजिट ये दो कोण है, ये अंतःकोण हो गई। इस बहिष्कोण अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि थीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा। ठीक, यानी कि एक ट्राइंगल ABC है, इसकी एक भुजा को बाहर की तरफ बढ़ा दिया, यानी कि ये D तक बढ़ा दिया, तो ये कोण है ना ABD, ये बराबर होता है इसके विपरीत अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर, यानी कि ये कोण थीटा है, ये अल्फा है, तो इनको दोनों का योग के बराबर ये बहिष्कोण होता है, थीटा प्लस अल्फा। अब इसमें अपन देखें, इसमें ये देख लो, ये है एक P और ये हो गया T और ये हो गया Q। ठीक, ये एक त्रिभुज बन रहा है PQT, PQT एक त्रिभुज बन रहा है, और ये TQ रेखा है R तक बढ़ाई गई है, यानी कि ये क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया। बहिष्कोण क्या होता है, अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि इस ट्राइंगल में देखो, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला PQT को देखो, तो ये बहिष्कोण, ये वाला कोण, ये अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। 55 प्लस 27 कितने हो गए, 5 से 5 10 2 12 को हाथ से लगी 1, 5 2 7 रेखा 8, यानी कि ये हो गया 82 डिग्री अपने पास। ठीक है, ये कोण कितना आ गया, 82 डिग्री आ गया। अब अपन एक चीज और जानते हैं, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, इसकी ये एक जीवा है, ये क्या है, जीवा है। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, जीवा, ये एक जीवा है, यानी कि जैसे इसी हिसाब का क्वेश्चन चित्र बना देते हैं। जैसे ये है एक त्रिभुज है, ये एक सर्कल है। ठीक है, इसमें ये जीवा कौन सी है, PQ है, ये जीवा PQ है। ठीक है, ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, और इसमें स्पर्श रेखा कौन सी जा रही है, ये जा रही है T तक, ये T तक जा रहा है। अपन जानते हैं जीवा, ये जीवा हो गई और ये स्पर्श रेखा होगी, ये वर्त की PQ क्या है, वर्त की जीवा है, और ये इसकी स्पर्श PT स्पर्श रेखा है। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण अगर थीटा है, तो जीवा द्वारा परिधि पर अंतित कोण भी थीटा होगा, ये एक प्रमेय है। ठीक है, क्या है थ्योरम, थ्योरम ये है कि एक वर्त की स्पर्श रेखा PT है और जीवा क्या है, PQ है, तो PT स्पर्श रेखा और जीवा PQ के बीच बना कोण अगर थीटा है, तो जीवा द्वारा वर्त की परिधि पर अंतित कोण भी थीटा ही होगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखा कौन सी है, P से T स्पर्श रेखा है, और जीवा कौन सी है, P से Q जीवा है। ये जीवा PQ और स्पर्श रेखा PT के बीच बना कोण अगर 55 डिग्री है, तो जीवा द्वारा वर्त की परिधि पर, यानी कि ये कोण भी कितना आ जाएगा, पूरा 55 डिग्री होगा। ठीक है, ये कोण भी 55 डिग्री होगा। ठीक, ठीक है, अब ये ट्राइंगल बन गया RQ और ये P, RQP ट्राइंगल कौन सा बन गया, RPQ, RQ और ये P बन गया ट्राइंगल। इसमें ये 55 है। ठीक है, और इसमें ये कौन कौन सा है, 82 डिग्री है।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से ये दोनों टोटल योग 180 डिग्री, ये कोण कितना हो जाएगा, 180 में से इन दोनों का योग हटा दे। 180 में से अगर अपने 5 2 7 5 5 10 3 13 137 घटा दे 180 में से, तो अपने पास कितने बचेंगे, 43 बच जाएगा, शायद 43 है ना। हाँ 5 2 7 8 5 13 130, हाँ ये आ जाएगा। 180 में से 137 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 50 7, यानी कि ये आ जाएगा अपने पास 7 गए तो 53 आ जाएगा, 53 थोड़े आएगा, 43 आएगा, ठीक है। ये अपने पास 43 आ जाएगा, ठीक। यानी कि ये एंगल कितना हो गया, 43 डिग्री हो गया। यानी कि ये कौन है, ये कौन, ये कितना हो गया, 43 डिग्री हो गया। अब एक और थ्योरम है, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका केंद्र O है, ये एक चाप है पी क्यू, ये आर क्यू दे रखी, तो आर क्यू मान लेते हैं, ये चाप है, ये वाली चाप है। इस चाप से अगर वर्त की परिधि पर अंतित कोण अगर थीटा है, वर्त की परिधि पर अंतित कोण अगर थीटा है, तो इसी चाप से आर क्यू से वर्त के केंद्र पर अंतित कोण क्या होगा, 2 थीटा होता है, ठीक है। यानी कि डबल होता है, परिधि पर अंतित कोण का केंद्र पर अंतित कोण थीटा होता है चाप से, सेम ही चाप से, ठीक। ये आर से ये क्या, क्यू क्या है, एक चाप है, ठीक। यहाँ से केंद्र पर अंतित, ये परिधि, इन दोनों बिंदुओं से परिधि पर अंतित कोण 43 है, तो इनके केंद्र पर अंतित कोण कितना होगा, इनका डबल होगा। इनका डबल मतलब ये 43 है, तो इनका 86 हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू आ गई अपने पास 86, यानी कि कोण आर ओ क्यू बराबर कितना आ गया, 86 डिग्री आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है।